हेलो नमस्कार दोस्तों, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं हरि सिंह बाजिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम 24 पर। दोस्तों, ये क्लास अपनी कंप्यूटर की क्लास और कंप्यूटर की क्लास में आज ये अपना तीसरा पार्ट है, तीसरा सेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे। कंप्यूटर का सबसे पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और चैप्टर का नाम अपना था कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के परिचय के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले एक बार आपको रिवाइज करवाते हैं कि पिछली 2 क्लासेज में हमने क्या पढ़ा है कंप्यूटर के बारे में, उसी की बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, 3rd क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट 2 क्लासेज में हमने कंप्यूटर के बारे में देखा, कंप्यूटर की परिभाषा देखी, कंप्यूटर का अर्थ देखा, कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज देखा, कंप्यूटर की फुल फॉर्म हमने देखी है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के बारे में हमने देखा, कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में हमने देखा, और कंप्यूटर कौन कौन सी जगह पे काम आता है, कौन कौन से फील्ड में कंप्यूटर को यूज में लिया जाता है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। तो चलिए बात करते हैं हम अपनी आज की क्लास में। सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या देखा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेशन। आप सभी ध्यान से देखिएगा, जो भी आपके डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट पढ़कर आपके डाउट जो होगा वो कमेंट के थ्रू आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमने कंप्यूटर की फुल फॉर्म के बारे में देखा। कंप्यूटर में COMPUTER, इन सब के बारे में हमने देखा है कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। कंप्यूटर के जो फंक्शंस होते हैं, बेसिकली मेनली 4 फंक्शन होते हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। इनके बारे में देखा। 3rd पॉइंट हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ऐसी क्या खासियत है कंप्यूटर में कि हम आज के टाइम पर हर जगह, हर ऑफिस में, हर स्कूल में, हर एक साइंटिफिक फील्ड में कंप्यूटर को काम में ले रहे हैं। इन सब के बारे में हमने देखा है। अगला हम बात करते हैं इसके यूजेज के बारे में कि ऐसे कौन कौन से फील्ड है जहां पर कंप्यूटर को हम काम में लेते हैं। दोस्तों, एक सिंपल सी बात है, आज के वर्तमान समय में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर हम कंप्यूटर को काम में नहीं ले रहे। हर एक क्षेत्र में, हर एक हिस्से में, हर एक भाग में, हर एक डिपार्टमेंट में हम कंप्यूटर को काम में ले रहे हैं। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ये थी। आगे हम बढ़ते हैं, जिसमें हमने देखा कंप्यूटर के बारे में। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या, कौन सी भाषा से बना है, कौन से शब्द से बना है, शब्द का अर्थ क्या होता है, और अर्थ के साथ साथ जो कंप्यूटर है उसका मीनिंग क्या है। आगे हम बात करें कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है, इनपुट देते हैं जिसको रो डेटा बोलते हैं, प्रोसेस होती है, काम किया जाता है, और प्रोसेस होने के बाद आपको उसका आउटपुट मिलता है। आउटपुट मिलने का अर्थ हो गया कि आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेटिव चीज मिलती है, कोई नॉलेजेबल चीज मिलती है, एक रिजल्ट मिलता है जो डिजायर्ड यूजर का था। यहां पर हमने देखा यूजर के बारे में। यूजर क्या होता है, व्हाट इज यूजर, हु इज यूजर, ए पर्सन हु इज वर्किंग ऑन योर सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज कॉल्ड यूजर। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति विशेष जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूजर बोलते हैं। आगे की बात करते, आगे हमने देखी थी पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा मैंने आपको बताई, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो यूजर के द्वारा दिए हुए निर्देशों पे काम करते हुए आपको यूजर ने जो रिजल्ट चाहा था वो रिजल्ट आउटपुट की फॉर्म में उसको देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। तो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो यूजर के निर्देशों को एक्सेप्ट करती है, उन पे प्रोसेस करती है और फिर आउटपुट देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। अब देखिएगा, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यहां पर आया है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। दोस्तों, एक बात समझना, आप एक बात देखना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले और कल के सेशन में कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में बताया। कंप्यूटर की विशेषताएं जैसे गति हो गई, एक्यूरेसी हो गई, अडेप्टिबिलिटी हो गई, ऑटोमेटेशन हो गई, नो आईक्यू हो गया, कुछ और भी आपको बताई थी। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल से देखने वाले। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली होती है, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर होते हैं, कि कंप्यूटर कौन कौन से कार्य करता है उसके बारे में। तो बात करते हैं कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के बारे में, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या क्या कार्य है। तो एक डायग्राम से मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं। बेटा देखो, होता क्या है कंप्यूटर में, कंप्यूटर में क्या होता है, सबसे पहले
हम डेटा देते हैं, और जो डेटा दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट। हर एक चीज के बारे में बताऊंगा, जहां डाउट हो आप बता दीजिएगा कि सर ये बात समझ में नहीं आई। जो भी डेटा देते हैं, डेटा जो होता है वो क्या होता है, रॉ मटेरियल। जो भी रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो यूजर काम में समझ नहीं सकता है, वो रॉ मटेरियल, वो डेटा होता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं अनमैनेज्ड वैल्यू। अनमैनेज्ड वैल्यू जो होती है, ये दोनों, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं डेटा। ओके, क्या बोलते हैं इसको, डेटा। चलिए, आपने डेटा दिया, डेटा जो है वो सबसे पहले किसके पास में जाएगा, स्टोरेज यूनिट के पास। अब भाई स्टोरेज यूनिट के पास, क्या आपने बोला कि सर स्टोरेज यूनिट के पास क्यों, क्यों भेज दिया स्टोरेज यूनिट के पास, इस पे तो काम होना चाहिए था। बिल्कुल, स्टोरेज यूनिट के पास इसलिए जाता है कि जब तक कंप्यूटर उसको स्टोर नहीं करेगा वो उस पर प्रोसेस कैसे कर सकता है, हवा में तो प्रोसेस होगी नहीं। सबसे पहले कंप्यूटर उस चीज को लेता है, एक्सेप्ट करता है, इनपुट लेता है, तो स्टोर तो करेगा ना, टेम्परेरी रूप से स्टोर करता है। परमानेंटली स्टोर करने के लिए सेव करना पड़ता है, ये टेम्परेरी को स्टोर करता है। अब जैसे ही स्टोर गया, तो ये बात जो है वो बेटा जाती है किसके अंदर, मेमोरी यूनिट में। अब मेमोरी यूनिट क्या देखती है, मेमोरी यूनिट में जाती है, यानी इसको हम इतने को बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन है मेरे बेटे, देखो ये इतना जो पोर्शन है ना, ये इतना, समझना इस चीज को, जो मैं बात बता रहा हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसको हम बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू जो होता है वो बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको बोल सकते हैं कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क। कंप्यूटर का दिमाग, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोल सकते हैं। बेटा देखो क्या हुआ, इनपुट आपने दिया, इनपुट देते वो स्टोरेज के पास, क्या स्टोरेज ने उसको सीपीयू के पास भेजा। अब सीपीयू में एक तो मेमोरी यूनिट है, एक कंट्रोल यूनिट है, एक एएलयू है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब जैसे आपने इनपुट दिया तो ये सीधा प्रोसेसिंग यूनिट के पास आया, और प्रोसेसिंग यूनिट के पास जैसे आया, मतलब सीपीयू के पास जैसे आया, सीपीयू ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। सीपीयू ये देखेगा कि भाई यूजर ने जो डेटा दिया है, उस डेटा पर एक्चुअल में मेरे को क्या करना है, इसको सेव करूं, इस पे कंट्रोल करूं, या फिर इसका कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूं। तीन काम करने पड़ेंगे उसको। सीपीयू जो होता है ना बेटा, सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये बेसिकली दो या फिर तीन से, आप इसको मेनली दो बोल सकते हो, लेकिन कंप्लीटली अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि सर तीन पार्ट बोल देंगे। एक होता है एमयू, एक होता है सीयू, और एक होता है एएलयू। इन तीन यूनिट से मिलकर बना होता है। एमयू मतलब मेमोरी यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, और एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तीन यूनिट से मिलकर बना होता है। अब जैसे ही डेटा आपके पास गया, किसके पास, सीपीयू के पास, सीपीयू ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सीपीयू जो होता है उसी को हम माइंड ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क ये कहते हैं। अब जैसे ही सीपीयू के पास गया, सीपीयू ने देखा कि भाई ये क्या चाह रहा है, यूजर क्या चाह रहा है मेरे से, जो डेटा दिया है वो डेटा क्या है, जो इनपुट हमने लिया है वो इनपुट क्या है। तो वो अगर सेव कराना चाहता है कि डेटा, मेरा डेटा सेव कर दो, तो वो किसके पास चला जाएगा, मेमोरी यूनिट के पास। मेमोरी यूनिट उस पर काम करेगी और उसको क्या कर देगी, सेव कर देगी। अब ये चाहता है कि नहीं भाई सेव नहीं करना, कंप्यूटर डिवाइसेस पे क्या करना है, कंट्रोल करना है। कंप्यूटर डिवाइसेस जो है उन पे कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने के लिए क्या काम में ले लिया जाएगा, सीयू। और उसने बोला कि नहीं भाई मेरे को तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड
ग्रेटर, स्मॉल, इक्वल, कुछ इस तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, इस तरीके के काम मेरे को करने हैं, तो वो किसके पास जाएगा? ALU के पास। बेटा मेरी बात समझ में आई या नहीं है? एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। यूजर अपना कंप्यूटर सिस्टम पे बैठा है, वो उस पर कुछ भी टाइप कर रहा है, टाइप करते वो टेम्परेरी रूप से स्टोर होगा, और स्टोर होते वो प्रोसेसर के पास जाएगा, मतलब CPU के पास जाएगा। CPU उसको चेक करेगा कि इस पे क्या काम करना है। तो CPU क्या बोलेगा? CPU बोलेगा कि भाई तेरे को डेटा सेव करना है तो MU यूनिट के पास यानी मेमोरी यूनिट के पास भेज देता हूँ, अगर कंट्रोल करना है तो CU के पास भेज देता हूँ, और अगर आपको अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म करने हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं, तो मैं उसको किसके पास भेज देता हूँ? ALU के पास भेज देता हूँ। मेरी बात समझ में आ गई? आपको क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो आपने ही देखा कि इनमें से कौन सा काम आपको करना है, कौन सा काम आपको करना है, बस वो काम आपका हो जाए तो बस बल्ले बल्ले हो जाए। हो गया ये? अब आपने बोला कि भाई ठीक है, इतना काम अगर हो गया तो दो काम और हो गए। सर ये सेकेंडरी स्टोरेज क्या हो गया? अरे बाबा सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है। आप जानते हो पेन ड्राइव, नाम सुना आपने? एक छोटी सी इस तरीके की एक डिवाइस होती है जिसमें आप डेटा स्टोर कर लेते हो। डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लोपी डिस्क, डिस्क ड्राइव, ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सटर्नल स्टोरेज होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज बोल दीजिए, एक्सटर्नल स्टोरेज बोल दीजिए, आउटर स्टोरेज बोल दीजिए, ये सारे के सारे आपके वे स्टोरेज है जो क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं डेटा को कंप्यूटर से बाहर ले जाने के लिए। जैसे मेरे सिस्टम में कोई डेटा पड़ा है, मेरे दोस्त को वो डेटा चाहिए, तो मैं इन सेकेंडरी स्टोरेज के माध्यम से ही उस डेटा को मेरे दोस्त के पास भेजता हूं। बात समझ में आ गई? अब ये सारा काम हो गया, और ये काम होने के बाद में ये वापस से टेम्परेरी स्टोरेज के पास भेजेगा, और टेम्परेरी स्टोरेज उसका क्या दे देगा? आउटपुट दे देगा। अब मैं एक बड़े शानदार एग्जांपल से आपको ये पूरी की पूरी बात समझाने वाला हूं, समझना बेटा। इनपुट दिया, स्टोरेज गया, सीपीयू ने चेक किया कौन सा काम करना है, वापस स्टोरेज के पास भेज दिया, और आउटपुट हो गया। इस स्टोरेज ने परमानेंटली उस डेटा को स्टोर कर दिया। कोई डेटा मेरे को अगर चाहिए तो वो डेटा भी हम यहां से उठा सकते हैं। अब सुनना बात मेरी, क्या है बेटा, देखो समझना आराम से। यहां पर कुछ वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, वैल्यू की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने दिया 5 लेस 4, इनपुट दिया। ओके बेटा, ये इनपुट जाएगा और टेम्परेरी रूप से स्टोरेज यूनिट के पास जाएगा, स्टोरेज के पास जाएगा। ये स्टोर होने के बाद में ये किसके पास जाएगा? सीपीयू के पास, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू के पास जैसे गया तो सीपीयू अपना काम करना स्टार्ट करेगा। सीपीयू के पास भाई साहब तीन ही चीजें हैं, एक तो कौन है? सीयू है, एक एमयू है, और एक एएलयू। ये जो 5 लेस 4, ये जो वैल्यू है ये आपकी स्टोरेज यूनिट के पास जाएगी। स्टोरेज टेम्परेरी रूप से स्टोर करता है ताकि वो इनपुट के रूप में हम एक्सेप्ट कर सके। स्टोरेज जब सीपीयू के पास डेटा भेजेगा कि भाई साहब मेरे पास ये 5 लेस और 4 आया है, क्या है ये, क्या पंगा पाल लिया आपने, तो ये जब सीपीयू बोलता है कि भाई तू मेरे पास भेज दे दे, तू इतनी टेंशन ना ले, तू मेरे पास भेज दे, तो जैसे ये सीपीयू के पास आएगा सीपीयू फिर अपनी खोपड़ी चलाएगा, और खोपड़ी चला करके क्या बोलेगा कि सर 5 लेस और 4 आया है, तो इस यूजर ने मेरे को स्टोर करने के लिए नहीं बोला है, तो मेमोरी यूनिट का काम खत्म। सर यहां पर इसको कोई कंट्रोल के लिए भी नहीं बोल रहा है, खत्म। तो सर यहाँ पे लेस है तो ये लॉजिकल फंक्शन है या नहीं? लॉजिकल है ना, कंपैरिजन से रिलेटेड, तो ये किस में परफॉर्म किया जाता है? एएलयू में। अब जैसे आपको ये पता चल गया, सीपीयू को पता चल गया कि भाई साहब इसमें तो कोई ना कोई लॉजिकल ऑपरेशन होने वाला है, तो लॉजिकल ऑपरेशन इसने क्या कर दिया? इसमें परफॉर्म कर दिया। और जैसे लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, इसने अपने रिजल्ट को, अब इधर से क्या आएगा बेटा? इसका रिजल्ट। अरे क्या आएगा? रिजल्ट। और इस रिजल्ट को सिस्टम यूनिट नहीं, स्टोरेज यूनिट के पास भेज दिया, और स्टोरेज यूनिट इसका आउटपुट दिया, और वो आउटपुट क्या हुआ कि 4 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5, ये इसका क्या मिल गया? आउटपुट। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? देखो एक छोटे से डायग्राम से, बड़े ही प्यार से, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम था, उससे आपको एक एक बातें क्लियर कर दी है, एक एक बातें आपको समझा दी है
कि किस तरीके से कंप्यूटर अपने काम को परफॉर्म करता है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसके हर एक पार्ट को अलग अलग आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे को बताओ कि क्या ये जो बात मैंने आपको बताई है, ये सारी बात आपको क्लियर है? क्लियर है ना? चलो, अब क्लियर है तो एक बार मैं केवल और केवल 1 मिनट में इस पूरी रामायण को रिवाइज कर देता हूं, ताकि आपको कोई डाउट ना बचे। मेरा पढ़ाने का यहाँ पर मकसद यही है कि जो बात मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं, जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, कम पढ़ाएंगे लेकिन याद करवाएंगे। केवल पढ़ाना काम नहीं होता है, सीधा याद करवाना हमारा काम है। तो चलिए रिवाइज करते हैं। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले यूजर अपना काम स्टार्ट करता है। तो यूजर ने अपना डेटा डाला, यानी इनपुट दिया, दे दिया इनपुट। इनपुट सीधा स्टोरेज में गया, टेम्परेरी रूप से जो स्टोर होता है उसमें गया। स्टोरेज जो है उसको किसके पास भेजेगी? सीपीयू, प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास। जैसे वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाएगा, उसकी खोपड़ी चलना स्टार्ट होगी, यानी सीपीयू अपना काम स्टार्ट करेगा, प्रोसेसर अपना काम स्टार्ट करेगा। सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे कि जो डेटा आया है वो किस तरीके का है, जो इनपुट मेरे पास आया है, जो यूजर ने इनपुट दिया है, वो इनपुट किस प्रकार का है, उस पर मेरे को कंट्रोल करना है, उसको सेव करना है, या उस पर कोई मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जो भी काम आपको यहां पर करना है, जैसा मैंने यहां इस एग्जांपल में बताया कि यहां पर मेरे को लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना था, यानी जिस भी प्रकार का कंट्रोल करना है, या फिर आपको सेव करना है, मेमोरी यूनिट को काम में लेना है, या फिर एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो भी काम करना है वो काम होगा। वो काम होने के बाद उस काम का रिजल्ट वापस स्टोरेज के पास जाएगा, जो टेम्परेरी रूप से रहेगा, और वो आउटपुट के रूप में यूजर को मिल जाएगा। ये बीच में प्रोसेसिंग होगी। अब आप चाहो तो ये जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, उसको आप परमानेंटली भी सेव कर सकते हो। सेव कर सकते हो ना, क्योंकि अगर फ्यूचर में आपको यूज में लेना है तो आप उसको यूज कर सकते हो सेव करके। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है बेटा, यह है सीपीयू के बारे में। सीपीयू के बारे में पहला क्वेश्चन बनता है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? दूसरा क्वेश्चन बनता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क किसको बोलते हैं? तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है, डेटा क्या होता है? रॉ मटेरियल बोल सकते हो, या फिर अनमैनेज्ड वैल्यू जो है वो बोल सकते हो। चौथा क्वेश्चन बनता है, सीपीयू किस किस से मिलकर बना होता है? सीयू से, एमयू से, एएलयू से। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमयू? मेमोरी यूनिट। छठवां क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीयू? कंट्रोल यूनिट। सातवां क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, एमयू किस काम में लिया जाता है? सेव करने के। नौवां क्वेश्चन, कंट्रोल यूनिट किस काम में लिया जाता है? कंप्यूटर के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। और 10वां क्वेश्चन, एएलयू किस लिए काम में लिया जाता है? सर, सभी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए काम में लिया जाता है आपका एएलयू। बेटा, इस एक स्लाइड में मैंने 10 क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे बता दिए। इसके अलावा इनपुट 11वां क्वेश्चन, स्टोरेज 12वां क्वेश्चन, आउटपुट 13वां क्वेश्चन, मेमोरी यूनिट 14वां, सीयू, एएलयू, सीपीयू, सेकेंड स्टोरेज, यानी इस एक ही स्लाइड में आपके कम से कम 20 क्वेश्चन बन रहे। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके डिटेल में इनपुट, स्टोरेज, मेमोरी यूनिट, इनपुट, आउटपुट, सबके बारे में डिटेल से हम देखेंगे, लेकिन वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन खत्म करने से पहले एक बात आपको बोलेंगे कि क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।